इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मलिक ज़हीर अब्बास खोखर साहब, लाहौर की इस हल्का से PP 170 से ये प्रोविंशियल असम्बली के कैंडिडेट हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। ज़हीर अब्बास खोखर साहब का इंट्रो हम पहले भी दे चुके हैं, फॉर्मर MNA हैं और ये अभी MD भी रह चुके हैं पाकिस्तान बैतुल माल के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ा एक दरीना इनका ताल्लुक़ है और हमने जो पहले इंट्रोडक्शन में बताया कि पार्टी को कहीं ना कहीं बूम देने के अंदर ज़हीर अब्बास खोखर साहब का बड़ा किरदार है, क्योंकि जो बाई इलेक्शन उन्होंने कंटेस्ट किया था टेलीफोन के इंतखाबी निशान पर, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पहले बड़े जलसे थे वो इनके बाई इलेक्शन में हुए थे। तो अभी इनके ऊपर खान साहब ने जो है वो ट्रस्ट किया और इस हल्के से इनको अपने उम्मीदवार के तौर पर उतारा है मैदान में। ज़हीर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? थैंक यू हैदर भाई, थैंक यू। ज़हीर भाई, सबसे पहले तो 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज के टिकट्स अनाउंस हुए इकट्ठे, आप ये 2 हल्के थे, एक आपका हल्का भी उसमें शामिल था, इसका टिकट डिले क्यों किया पार्टी ने? जी, मेन वजह तो बेसिकली ज़ाहिर है ये एक लाहौर का एरिया है, सेंसिटिव है, और प्लस ये है कि इमरान खान की टिकट से जो मौसूफ़ अब वफ़ादारियाँ चेंज करके जो चले गए हैं उधर नून लीग में और उसके प्लेटफॉर्म से लड़ रहे थे, और उस हवाले से जो खान साहब ने इस दफ़ा जो बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने फ़र्दन तमाम कैंडिडेट्स का इंटरव्यू किया। सही, चाहे चाहे वो 7 कैंडिडेट हैं, चाहे 8 हैं, चाहे एक बाकायदा तौर पर प्रोसीजर को अडॉप्ट किया गया, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू कमेटी बनाई गई जो कि डिवीज़नल लेवल पर जो हमारी लीडरशिप है उन्होंने इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए, फिर उसके बाद उनकी फ़िल्टरेशन के बाद फिर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनका फिर एक जो सेंट्रल बोर्ड है उन्होंने किया, फिर लास्ट में खान साहब ने इसलिए तमाम कैंडिडेट्स जो कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनको इसलिए किया कि जी वो खुद जांचना चाह रहे थे कि क्या मैं टिकट ठीक दे रहा हूँ। सही, तो उस हवाले से पूरे पंजाब के 18 हो गए, इस पर 170 पे जो इमरान खान साहब ने और एक पंजाब का दूसरा हल्का था, तो इस पर वो उन्होंने फिर इसको एक दिन के लिए उन्होंने दोबारा उसको रिविज़िट किया, तो उस पर उनकी मेहरबानी है। वो फिर जब उन्होंने मुझे कॉल किया तो फिर उन्होंने कहा कि जी मैं आपको टिकट दे रहा हूँ, तो आप जो हैं वो इस एरिया से, ज़ाहिर है मैं पहले भी कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ चुका हूँ, और ये अमीन जो था ये MPA का उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से ये मेरे नीचे MPA का इलेक्शन लड़ रहा था। और फिर ये कि ये चीज़ें सारी वो चीज़ें होती हैं जो लीडरशिप को करनी चाहिए, जो उन्होंने की, और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि पूरे हल्के में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त वेलकम मिल रहा है, बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो वर्कर्स हों, नौजवान हों, वो हमारे बच्चे हों, वो हमारे गांव के लोग हों, वो अर्बन एरिया हो, हर जगह पे उसको एक वेलकम दिया जा रहा है कि खान साहब का अच्छा डिसीजन है। हाँ जी, क्योंकि एक तो ये भी कि आप चूँकि एक बड़ा दरीना ताल्लुक़ है आपका पार्टी के साथ, तो पार्टी के लोगों के लिए भी मेंटली आपको एक्सेप्ट करते हुए भी कोई मसला नहीं है। ज़हीर भाई, मुझे ये बताइएगा कि इस स्टेज के ऊपर सबसे पहले तो आपने जो कैंपेन का कहा कि आपको पब्लिक की तरफ से बड़ा वेलकमिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? आपको कोई रोका तो नहीं जा रहा है कैंपेन करने से, या आपको लग तो नहीं रहा कि आपकी कैंपेन के अंदर कोई हर्डल्स क्रिएट कर रही है पंजाब गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट? ये तकलीफ़ होती है जब ओछे हथकंडे इस्तेमाल करती है हुकूमत, और प्लस ये है कि जैसे फ्लैक्सेस उतार देना, और उसके बाद फिर जो है ना ज़ाहिर है कैंडिडेट जो है ना वो पूरे हल्के में विज़िट करता है, वो अपने वर्कर्स को वो उसके साथ टीम बनाता है, फिर उसके बाद वो मुख्तलिफ हवाले से अपने एक तहरीक को उठाता है और उसने इलेक्शन को बनाना होता है। तो उस हवाले से जब इस किस्म की जो अच्छे हथकंडे किए जाते हैं किसी की तरफ से भी वो हों, चाहे मुखालिफ कैंडिडेट की तरफ से हों, चाहे वो हुकूमती जो हैं हथकंडे, ताकि हमारे ज़ाहिर है आपको पता है कि जो हालात हैं उस पर फिर एक तकलीफ़ ज़रूर होती है, और ज़ाहिर है उस पर जो फ्लैक्सें उतरती हैं, और फिर उसके बाद एक जो है और जो मुख्तलिफ जो कोई हुकूमती नुमाइंदों के लिए इनके लिए डेवलपमेंट के काम शुरू कर देते हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर देते हैं, और इस चीज़ पर, लेकिन हम उस पर घबराने वाले नहीं। आपको पता है हमने उस वक्त 2010 में जब ज़िमनी इलेक्शन लड़ा था, इमरान खान ने उस वक्त टेलीफोन निशान था, उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा अच्छा इलेक्शन लड़ा था, हम जीत गए थे। इन्होंने उस वक्त शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आला थे, और आपका वो इलेक्शन पार्टी को बूम देने के अंदर उसका बड़ा की रोल है, क्योंकि वो पहला इलेक्शन था जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतना। एक मैं बात ये ज़रूर करना चाहूँगा आपकी वसातत से, क्योंकि ज़ाहिर है आपके ज़रिए ही हमारा आवाम में मैसेज जाता है कि अगर तो ये जो हमारे जो इदारे हैं ये अगर जैसे कि इमरान खान साहब कहते हैं, अगर तो ये पाकिस्तान के इदारे रहेंगे तो हमारे सर आँखों पर,
और अगर ये शरीफों के ग़ुलाम बन के रहेंगे तो फिर ज़ाहिर है हम जैसे नौजवान आपकी मुराद कौन से इदारे हैं? इदारे मतलब जो जैसे कि ये फ्लैक्सें उतारने वाले इदारे हैं, फिर उसके बाद और कोई भी है, देखिए हम कोई भी है, आप जिसको मर्ज़ी चाहिए आप अंडरस्टैंड कर लें, बट ये कि अगर वो पाकिस्तान के इदारे होंगे तो हमारे सर आंखों पर, अगर वो किसी ख़ानदान के किसी शरीफ के वो उसके ग़ुलाम अव्वल तो नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसा हमें नज़र आया तो ज़ाहिर है हम पाकिस्तानी हैं, हमारा हक़ है, आज़ादी हमारा हक़ है, हमारे बुज़ुर्गों ने आज़ादी हासिल की है, तो हम इसको जो रियल इंडिपेंडेंस है जो कि ज़हनी आज़ादी है उसके लिए हम कोशिश करें इमरान खान की सरबराही में। तो उस पर हम ये चीज़ें जो है ना हम इसीलिए बाहर निकले हैं कि हम अपनी कौम बना रहे हैं इसको, और कौम जो है ना वो एक आज़ाद कौम होगी, और ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है हमारा नारा है कि ये हमें नामंजूर है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि स्पेसिफिकली अगर हम इस हल्के की बात करें PP 170 की, क्यों PP 170 की आवाम ज़हीर अब्बास खोखर को वोट? जी देखिए ये एक जो है वो वोट तो बेसिकली लीडरशिप को मिलता है, और वोट तो मिलता है आपके एक नैरेटिव को मिलता है। चले PTI को क्यों वोट दें? PTI को इसलिए वोट दें कि जी एक इमरान खान ने जो स्टैंड लिया है वो बहुत बड़ा स्टैंड लिया है, और पाकिस्तान में जो है वो बहुत कम ऐसे पाकिस्तान के जो लीडर गुजरे हैं जिन्होंने इतने बड़े साजिशों का मुकाबला किया है और उसके सामने वो शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह वो खड़े हो गए हैं। और जिस तरह से साजिश हुई और जिस तरह से पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, इसका हमें बहुत गुस्सा है कि पाकिस्तान के लोग जाहिल हैं, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो क्या वो अनएजुकेटेड हैं, क्या वो इतने वो कौन सी दुनिया में वो रह रहे हैं कि ट्विस्ट करके अब रजीम चेंज कर दें, ठीक है। तो वो जो इमरान खान ने इस कौम को जो जगाया है कि जी पिछले भी अदवार में ऐसा होता रहा, रजीम्स चेंज होती रही, मनपसंद के लोग आते रहे, उनको जो उन्होंने गाइडलाइन दी वही उन्होंने वो इम्प्लीमेंट किया पॉलिसीज़, और ग़ुलामी की एक जो नस्ल दर नस्ल ग़ुलामी का जो इन्होंने हमें समझा हुआ था, उसके ख़िलाफ़ जब इमरान खान खड़ा हो गया तो फिर कौम उसके साथ खड़ी हो कि नहीं, ये अब जो है ये अब हमें जो है वो इस लीडर ऐसा चाहिए जो कि किसी भी गैर मुल्की तसल्लुत को वो बर्दाश्त नहीं करता। और मेन चीज़ ये है कि जो हमारी खारजा पॉलिसी है, अगर हम उसको बनाने में ही इंडिपेंडेंट नहीं है तो हमारी आज़ादी क्या है? सही। और उस पर देखें ना आप, जैसे कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं, और उनको हम सब मतलब फार ईस्ट एशिया, एशिया, सेंट्रल एशिया कंट्रीज़, और फिर उसके बाद हम यूरोप के साथ जो है वो हम जो रूट्स हैं उसके साथ हम ट्रेड करना चाह रहे हैं, ठीक है। हमें वो क्यों हमारी आज़ादी हासिल नहीं है, हम चाइना के साथ हम बात नहीं कर सकते? यानी इस वक्त जो टोटल आपका जो कैंपेन है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव है वो बेसिकली आज़ाद खारजा पॉलिसी के गर्द घूम रही है। आप समझते हैं कि जो टेन्योर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गवर्नेंस के लिए मिला, उस टेन्योर में गवर्नेंस वाइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अप टू द मार्क परफॉर्म किया, या आप समझते हैं कि ठीक है अंदर गलतियाँ हुई और अब हमने सीखा है और आने वाले वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर दोबारा चांस मिलता है तो आप लोग बेहतर डिलीवर करेंगे? जी बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, गलतियाँ हुई, और इम्प्रूवमेंट हमेशा उसी वक्त होती है जब आप अपनी गलतियों को तस्लीम करते हैं। लेकिन आप 3.5 साल 4 साल का दौर जो है वो एक तरफ रखें और पिछले एतवार को रखें तो आपको ये बिल्कुल समझ आएगी कि जो हमारा दौर गुजरा है, कोरोना के बावजूद 2 साल इस मुल्क को कोरोना ने लपेट में लिए रखा, और जो चैलेंजेस हमें थे फैटफ के, फिर उसके बाद हमें इकोनॉमी का मसला था, फिर उसके बाद हमें जो इस हालत में मुल्क मिला, फिर ऊपर से ये सारी जो आफतें आई इकट्ठी, तो उसको बड़े अच्छे तरीके से इमरान खान और उनकी पूरी कैबिनेट बड़े अच्छे से उसको जो है वो नबर्द आज़मा हुए, और उसमें इस मुल्क को यही तो हम बताना चाहते हैं कि जब एक दलदल से मुल्क निकल गया, जब एक डायरेक्शन इमरान खान ने मुल्क को दे दी, जब कौम को बता दिया कि ये डायरेक्शन है, हेल्थ कार्ड आ गया, फिर उसके बाद यूथ के लिए प्रोग्राम आ गए, फिर उसके बाद आप गरीबों के लिए प्रोग्राम आ गए, जब एक नैया को जब हमने अपने को संभाल लिया तो इनको पता चल गया, जो फॉरेन पावर्स हैं, ये जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना चाहती हैं, इनको पता चल गया ये तो अब कौम बन जाएगी, ये तो लीडर मिल गया है, ये तो इतने बड़े भंवर से निकले हैं, तो इनके लिए तो बहुत आसान है अगला सफ़र। ये इनको पता चला कि ये तो कौम बनने जा रहे हैं, ये तो मुल्क को ना सिर्फ अपने खित्ते के ऊपर ले जाएंगे। इसको ये चीज़ उनको कभी गवारा नहीं थी, इसलिए उन्होंने फ़ौरन रजीम चेंज को उन्होंने अपना जो है ना उन्होंने फ़ौरन उन्होंने जो है ना कहा कि इसको फ़ौरन चेंज करें। ठीक हो गया। ज़हीर भाई वापस इस इलेक्शन के ऊपर आते हैं। ये इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो ज़ाहिरी तौर पर बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि 20 वो नशस्तें हैं जनरल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 के इंतखाबात में या जीती या आज़ाद जीतने वाले उम्मीदवार बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। बड़ा चैलेंज इस इलेक्शन का इलेक्शन डे है।
आप जितनी मर्ज़ी अच्छी कैंपेन कर लें, हमारे यहाँ जो एक रवायत है कि हारने वाला जो भी उम्मीदवार होता है वो इल्ज़ाम लगा देता है जी कि हमारे साथ धांधली हुई है। आपने इलेक्शन डे को मैनेज करने की क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी है, और इन केस अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन लूज़ करती है, कहीं आप ये इल्ज़ाम तो नहीं लगाएंगे कि हमारे साथ धांधली हुई है? कोई इम्कानात नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए हैदर साहब, ये धांधली का तो हम पिछले 12 साल से मुकाबला कर रहे हैं, और वो प्री पोल रिगिंग हो या ड्यूरिंग पोल डे रिगिंग हो या आफ्टर रिजल्ट्स जो है उसकी रिगिंग, उसको तो हम पिछले कई सालों से हम उसको फेस कर रहे हैं, और इनके ऊँचे हथकंडों को भी हम जानते हैं, और हम हर महाज पर इनका मुकाबला करेंगे। ये अगर ईंट मारेंगे तो हम पत्थर मारेंगे, ये अगर माहौल को अच्छा रखेंगे तो हम अच्छा रखेंगे, और अगर इन्होंने कोई आईमन के अगर कोई धांधली की कोशिश की तो इनके ऊँचे हथकंडों का हमें पता है, क्योंकि हम पिछले कई सालों से इनका मुकाबला करते आ रहे हैं, और अब हमारी टीमें भी तैयार हो चुकी हैं, और अब हमारे जो है हमारी कैंपेन इतनी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त जा रही है कि इतना फैमिलीज़ जो हैं वो एक अच्छा एनवायरनमेंट चाह रही हैं कि उनका वोट कास्ट हो, और जो उनका एक शदीद गुस्सा है मौसूफ़ जो उम्मीदवार वफ़ादारी जिन्होंने चेंज की है, वो चाहते हैं कि हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले जिससे हम अपना वोट कास्ट करके हम अपना गुस्सा निकालें। ठीक है, अच्छा ये जो हल्का है ये लाहौर के उन चंद हलकों में से है जहाँ पे बिरादरी इसका वोट भी बड़ा मैटर करता है। नो डाउट एक बड़ा इलाका इसमें उन लोगों का है जो लाहौर शहर से या पाकिस्तान के दीगर शहरों से आकर आबाद हुए हैं सोसाइटीज़ के अंदर, लेकिन बहरहाल यहाँ के लोकल सिटीजन्स भी बहुत ज़्यादा हैं इस हल्के में। दो बड़ी बिरादरी हैं, गुज्जर बिरादरी है, एक आपकी खोखर बिरादरी है। चलिए ये तो दोनों स्मार्ट मूव्स हो गए दोनों पोलिटिकल पार्टीज़ के, एक कैंडिडेट गुज्जर हो गया, एक कैंडिडेट खोखर हो गया। आप ये बताएँ कि उसके अलावा जो वोट है, आप अपनी बिरादरी का वोट निकलवाने में तो कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएंगे, बिरादरी की हमदर्दियाँ भी होती हैं अपने उम्मीदवार के साथ। जो इन हाउसिंग यहाँ पर जो पोलिंग है वो कितने % होगी? क्योंकि हमने कराची के बाई इलेक्शन में देखा कि वहाँ पे तो 10% भी पोल जो है नहीं हो सका वोट। ये देखें, ये मेन चीज़ है कि जो हमारे रूरल जो हमारे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा उनको अवेयरनेस आ गई है, और बहुत ज़्यादा वो अब इस चीज़ को समझते हैं कि इमरान खान जो है वो उसने जो बयानिया दिया है, ये जो उसने स्टैंड दिया वो बहुत ज़बरदस्त दिया, और वो अब ये तो अब कोई ऐसा ये नहीं है कि जी अर्बन और हैं और रूरल लोग ज़्यादा इमरान खान के मैसेज को वो उसको ले रहे हैं, और उस चीज़ पर डट गए हैं कि नहीं हम इस जो मर्द मुजाहिद के साथ खड़े होंगे। अर्बन जो है वो ऑलरेडी आपको पता है कि ये सोशल मीडिया का दौर है, वो तो रूरल में भी दायरा है, वहाँ पर भी लोग हर बंदा जो है ना उस पर बैठा हुआ है, और प्लस ये कि हम इंशाल्लाह ताला तमाम जो सोसाइटीज़ हैं उनको हम डोर टू डोर जाने का जा भी रहे हैं और जाएंगे भी, और इमरान खान का मैसेज हम पहुँचाएँगे हर घर को, हर शख्स को, हर हमारी माँ बहनों को भी हम मैसेज देंगे कि ये एक उनके मुल्क का मसला है और उसके लिए कंट्रीब्यूट करें। कंट्रीब्यूट इन द सेंस कि वो बाहर निकलें, अपने पूरी फैमिली को बाहर लेके आएँ, हम उनको इंशाल्लाह अच्छा इन्वायरमेंट देंगे, वो बाहर आके अपना वोट कास्ट करें, और हमारी प्लानिंग यही है कि हम लोगों को मैक्सिमम जो है वो उनको वो इन्वायरमेंट दें जिसके तहत वो उनको इन्फॉर्मेशन दें, उनको अवेयरनेस दें, उनको एजुकेट करें, उनको गाइड करें, और उनको हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि वो अपने हक़ के राय दही को इस्तेमाल करें और वो बताएं कि वो क्या चाहते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आप ये भी आखिर में ये वैसे तो 20 के 20 हल्के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़े अहम हैं, लेकिन जिन दो बड़े हलकों में इलेक्शन हो रहा है, एक तो मुल्तान का हल्का है PP 217, क्योंकि वहाँ पे शामद कुरैशी साहब के साहबजादे खड़े हैं सलमान नईम के मुकाबले पे ज़ैन कुरैशी साहब। दूसरा हल्का ये है क्योंकि ओन चौधरी साहब इमरान खान साहब के साथ बड़ी उनकी दोस्ती थी, अब वो शहबाज शरीफ साहब के जो है वो मुआवन भी हैं, तो उनके भाई चूँकि कंटेस्ट कर रहे हैं आपके ख़िलाफ़ इलेक्शन, तो ये जो है दो बड़े हलके जिनके अंदर ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं। एक तो इन दो हलकों में, और ओवरऑल बाकी 20 हलकों में आप क्या समझते हैं कि 17 जुलाई को रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे पार्टी, ठीक है आपकी पार्टी के साथ मोहब्बत अपनी जगह, रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे आप क्या समझते हैं कि इन 20 नशस्तों में से तहरीक इंसाफ कितनी नशस्तें जीतने में कामयाब होगी? ये देखिए, ये टोटल की टोटल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशस्तें थी 20 की 20 जनरल इलेक्शन में। नहीं, कुछ बहुत सी इनमें से आज़ाद उम्मीदवार पे थे, बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बिल्कुल ठीक आपकी बात, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 9 आज़ाद उम्मीदवार थे। बट ये कि देखें, ये चीज़ें जो हैं ये हम तो एक्सपेक्ट करते हैं और हमने तो कोशिश की हम 20 की 20 जीतें, बट ये एक ऐसी जो इम्पोर्टेड हुकूमत के अंडर इलेक्शन हो रहा है कि जो कि मतलब इन पर आवाम का ट्रस्ट लेवल ख़त्म हो गया है, और मैं ये इनको मैसेज देना चाहता हूँ कि ये आवाम का ट्रस्ट लेवल मत गिरने दें, और ये जो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस की जो इमरान खान डिमांड कर रहे हैं जनरल इलेक्शन की, हम तो कहते हैं कि आवाम के पास जाएं, ठीक है, और आवाम जो फ़ैसला करें हम हमारी सर आँखों पर, बट ये कि अगर ये
दोबारा से ये ग्रास रूट्स लेवल पर जाके चलें, ऊपरी सतह पे तो इन्होंने मतलब एक जो है वो धमकी के ज़रिए ट्विस्ट करके इन्होंने रजीम चेंज कर ली, बट अब जब आप आवाम के पास जा रहे हैं तो आवाम बहुत सियानी हो चुकी है। अब इस पर अगर इन्होंने धांधली, ज़ाहिर है इनका ये एक वतीरा है और ये एक शेवा है, इससे ये बाज नहीं आएंगे क्योंकि हमारा ये एक्सपीरियंस है और इनका तरीक़ाकार ही यही है कि ये अंपायर को साथ मिला के जो है ना वो खेलते हैं। अभी भी अंपायर इनके साथ अभी भी जो देखें इन्होंने बाज नहीं आना, ठीक है, बट ये है कि अवाम जो है वो अपना फ़ैसला देगी, अवाम जोक दर जोक बाहर निकलेगी और इनको ये बता देगी अपनी प्रेजेंस और अपने वोटों के ज़रिए कि हम आपकी धांधली जो है उसका फिर भी हम जमहूरी तरीके से आपका जवाब देंगे और हम इंशाल्लाह इमरान खान के उम्मीदवारों को जितवाएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया ज़हीर अब्बास खोखर साहब, Thank you आपने प्रोग्राम very के लिए much. खुसूस तौर पर वक्त निकाला।